बड़ी बातें कर रहे हैं। कोई धोती हाथ में लेके भाग रहा था, कोई दूसरी तरफ भाग रहा था और मैं उनको ठोक रहा था। मैं देखा कि नहीं देखा? व्यक्ति ने वो बजरी माफिया जो जोर जोर से डींग हांकता था, उसका दिमाग ठीक कर दिया। ईडी भी आई, सीबीआई भी आई और ढीला कर दिया। तो कोटा के अंदर छतरियां टूटी, हनुमान बेनीवाल आया। पद्मावती के मामले के अंदर जब राजपूत समाज के नेताओं ने मेरे से बात करी, मैंने कहा जाट समाज रानी पद्मावती के शौर्य, बलिदान और जोर के साथ खड़ा है और हम साथ खड़े मिले, हमेशा साथ देते हैं। प्रधानमंत्री जी, अग्निवीर को समाप्त करना होगा। मेरी ललकार और हुकार का ही परिणाम है कि पहले 25% अग्निवीर को परमानेंट करने की बात थी। अब डरी हुई बीजेपी सरकार ने 50% अग्निवीर को परमानेंट करके 50 को वापस भेजने की बात की। इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने गुजरों पे गोलियां चलाई, कभी गुजरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, करना चाहिए था भाइयों। तब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आवश्यकता है, आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो हमारे आंदोलन को हवा मिलेगी। अपने भाइयों के सम्मान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पद को ठोकर मारी और इस शाहजहांपुर हाईवे को जाम किया। किधर क्या तो ढूंढ के वो भी यही काम करें, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान के अंदर नौजवान भूल जाता है हर बार और वो जातियों के अंदर बढ़ जाता है। वोट भी जाति देख के देता है और धर्म पूछ के और धर्म देख के वोट देता है। इसलिए ज्यादा फिक्र नौजवानों की राजस्थान की सरकार नहीं करती। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी मिलकर लगातार 1980 से, ये जो 45 साल का समय बीता 1980 से, उससे पहले भी लगातार दोनों पार्टियां, दो दल राजस्थान के अंदर शासन चलाते हैं। एक बार ये और एक बार ये, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ। नौजवान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। छोटे छोटे मामलों से नौजवान झांसे के अंदर आ जाता है, उन पार्टियों को वोट दे देता है। इनकी आईटी टीम बहुत मजबूत है। मैंने किसी जाति के खिलाफ भाषण नहीं दिया, फिर भी उसको तोड़ मरोड़ के किस तरह बीजेपी की आईटी टीम ने जाट राजपूतों को लड़ने का जो काम राजस्थान में किया। नौजवान समझदार है, इसलिए आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जो लड़ाके हैं उनकी बात मैं हमेशा करता आया हूँ। लेकिन 1857 से 1947 के बीच जिस तरह भगत सिंह पंजाब के अंदर हुए, तो राजस्थान में कोई भगत सिंह नहीं हुआ। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। इसलिए अब आपको सोचना है कि भगत सिंह की भूमिका के अंदर आने वाले नौजवान करें। राजस्थान की तरफ कोई उंगली नहीं उठे। जब मैं एमपी बन के गया था 19 के अंदर, तब यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के सांसद कहते थे कि राजस्थान में तो दो ही पार्टी है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी है। राजस्थान के लोगों की तो वोट डालने की आदत है, एक बार इसको डालते हैं, एक बार इसको डालते हैं, भूल जाते हैं। कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। जब देश में किसान आंदोलन चला और आंदोलन पंजाब के किसानों ने किया, हरियाणा का किसान उनके साथ आया, यूपी, दिल्ली का साथ आया, राजस्थान में किसी तरह की चिंगारी नहीं थी आंदोलन की। भाइयों, तब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आवश्यकता है, आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो हमारे आंदोलन को हवा मिलेगी। अपने भाइयों के सम्मान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पद को ठोकर मारी और इस शाहजहांपुर हाईवे को जाम किया और देश में संदेश दिया कि राजस्थान के अंदर भी अब लड़ा के आ गए। राजनीति के अंदर वो लड़ेंगे और अपना नौजवानों की ताकत, सत्ता स्थापित करेंगे। पार्टी 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी राजस्थान के अंदर। उसके बाद 5 साल बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। तो इससे आप अंदाज लगा लो कि लोग पार्टियां बदलते हैं। कांग्रेस से 6 महीने पहले बीजेपी में चले जाएंगे, 6 महीने पहले, उससे पहले वहां चले जाएंगे। अरे मेरी पार्टी तो कभी सत्ता में नहीं आई, मुझे छोड़ के 200 लोग चले गए। कोई जाके वहां 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए पार्टी कार्यालय में काम करा, कोई 15,000 का ठेका ले लिया जाके, कोई 25,000 कमा रहा है। मेरे साथ रह के फोटो खिंचा ली, फेमस हो गए, उन्होंने खरीद लिया, रेट तय कर ली, किसी का ट्रांसफर कर दिया, किसी को छोटा सा काम, कोई सीमेंट कंपनी में 2 डंपर लगा दिए। तो पता है कि राजस्थान में लोग किस तरह टूटते हैं, लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते। इसीलिए राजस्थान को कोई सीरियस नहीं ले रहा। मेरे भाई, पूरा मत मानना मेरी बात का। मैं यही कहूंगा कि जो धरने चल रहे हैं, रैलियां चल रही है, मुझे याद है जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा था, 80 गुर्जरों ने शहादत दी। उस समय पहली बार देश के अंदर लगा कि इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। निश्चित रूप से गुर्जर जाति, जिसके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। पुलिस के पास गोलियां कम पड़ गई, लेकिन गुर्जर लड़ा के लड़ते रहे। दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने गुर्जरों पे गोलियां चलाई, कभी गुर्जरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, करना चाहिए था।
भूल गए, ये मैं कह रहा हूं भूलना नहीं। उसके बाद हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, गुर्जरों ने पुलिस को भगा दिया और जाटों ने हरियाणा में मिलिट्री वापस चली गई। 40-50 से ज्यादा नौजवान सीने पे गोली खा के शहीद हुए। मैं तमाम उन नेताओं से पूछना चाहूँ जो हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर अगुवाई कर रहे थे, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर अगुवाई कर रहे थे, भूल क्यों गए उन नौजवान जिनके घर में शहादत हुई, उनका तो बेटा चला गया और आरक्षण भी नहीं मिला। उन भाइयों के आरक्षण की बात भी दिल्ली के अंदर हमेशा हनुमान बेनीवाल प्रत्येक जाति के आरक्षण की, प्रत्येक जाति के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तमाम समाजों की मैंने ये भी कहा कि जिस तरह जाट रेजिमेंट है उसी तरह गुर्जर रेजिमेंट होनी चाहिए, अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। हमारे तमाम भाइयों जो लड़ाके हैं, जो मार्शल कौम है, उनको रेजिमेंट उनकी होनी चाहिए ताकि और ज्यादा जोश आ सके। भाइयों, सेना का सम्मान, अग्निवीर लाने के बाद जिस तरह सेना को कमजोर करने का प्रयास किया, मोदी जी किसानों के मामले में हार हो गई और बदला खा ले, कहा कि ये किसानों के बेटे सेना में जाते हैं इसलिए सेना को ठेके पे दे दो। और इसीलिए ये किरकिरी देश के अंदर हमारी हो रही है कि सेना भी मायूस हो गई और इसमें कोई दो राय नहीं कि अग्निवीर आने के बाद सेना मायूस हो गई। अग्निवीर जब शहीद होता है तो एम्बुलेंस के अंदर उसकी बॉडी आती है मेरे भाई, कोई सादत नहीं, कुछ भी नहीं। 4 साल के लिए आओ और वापिस जाओ। मैंने उसी दिन से लड़ाई की शुरुआत की जिस दिन देश में ट्रेनें जल रही थी, आग लग रही थी। हनुमान बेनीवाल ने झंडे के साथ आंदोलन किया और राजस्थान में एक भी उपद्रव नहीं होने दिया। राजस्थान के अंदर मैंने आपको संभाला, उस आंदोलन को आगे लेता रहा। ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके, और लोकसभा में रोज देखते हो कि एक बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अग्निवीर को समाप्त करना होगा। मेरी ललकार और हुकार का ही परिणाम है कि पहले 25% अग्निवीर को परमानेंट करने की बात थी, अब डरी हुई बीजेपी सरकार ने 50% अग्निवीर को परमानेंट करके 50 को वापस भेजने की बात की। इस आंदोलन के बाद अगला जो आंदोलन होगा उसके लिए भी आप कमर कस लो, उसमें थोड़ी गर्मी कम होगी, उसके बाद चालू करेंगे, आप चिंता नहीं करें। गर्मी में मैं भी बैठा हूं, आप चिंता करिए। अगला आंदोलन होगा जिस तरह किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, अग्निवीर समाप्त कराने का आंदोलन, इस योजना को खत्म करने का आंदोलन राजस्थान की धरती से दोबारा होगा। तो दिल्ली की ओर हम जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे, दिल्ली में बड़ी रैलियां करेंगे और राजस्थान के जवानों का परचम देश के अंदर ले रहे हैं। अपना आप हिस्ट्री बन जाएगी राजस्थान की, आप समझ गए ना। जब बनेगी, जब लड़के सरकार को झुकाओगे तभी इतिहास बनेगा। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन लड़ाकों ने इतिहास के अंदर लड़ाइयां लड़ी, स्वाभिमान से लड़ी, अपने आप को मुगलों की या दूसरे राजाओं की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनका अपना आप इतिहास सही बात करता है। इसमें कोई जातिगत राजा था और हर जाति के अंदर राजा थे, ऐसा नहीं कोई एक ठेका नहीं किसी एक जाति का। जाट भी क्षत्रिय था, राजपूत भी क्षत्रिय था, गुर्जर भी था, यादव भी था, मीणाओं ने लड़ाई लड़ी, मराठों ने लड़ी, डोगरा, मद्रासी, तमाम इस देश के अंदर तमाम वो जाति जो लड़ती है व्यवस्था के खिलाफ, वो क्षत्रिय थे। कोई एक जाति क्षत्रिय नहीं देश के अंदर। क्षत्रिय का मतलब है जो लड़े 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में बांटा। मैंने थोड़ी बांटा था, मैं थोड़ा था उस समय, या मैं था उस समय शुरुआत में, आपको पता है कि देखा क्या कहीं मुझे। तो फिर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के बारे में कह सकता हूं। और लड़ाके हर समय मौजूद रहे। जब भी अन्याय हुआ तो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए लोग सड़कों पे आए। मैं राजस्थान के तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा, तुम बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटते हो मेरे भाइयों, नेता नहीं बन पाओगे जिंदगी भर, 2, 3, 4 एमएलए बन जाओगे, बाकी मेरा साथ दो, मेरे साथ आओ, नेता भी बनोगे, स्वाभिमान भी जिंदा रहेगा तुम्हारा और मजा आएगा कि दूसरों के काम भी आ रहे हो। उन कांग्रेस बीजेपी के उन नेताओं की चप्पल उठाने की आवश्यकता नहीं जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं, और कब वो जेल में चले जाए और कब उनकी टिकट कट जाए, उनके पीछे घूमने के बजाय तो अपने भाइयों के साथ रहो ताकि मजा आएगा। भाई भाई के काम आता है। जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर मैं पंजाब के किसानों का काम आया, इसी तरह आप लोग लग जाओ कि हनुमान जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बजरी माफिया के खिलाफ जो आंदोलन किया राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने किया, वो बजरी माफिया जो जोर जोर से डींग आंकता था उसका दिमाग ठीक कर दिया, ईडी भी आई, सीबीआई भी आई और ढीला कर दिया। हनुमान बेनीवाल को कोई खरीद नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता।
कोई डरा नहीं सकता, सही को सही और गलत को गलत कहने की मादा वो रखता है। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर भी आपने देखा होगा, जब कूद गए थे घुसपैठिए अंदर, तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई धोती हाथ में लेके भाग रहा था, कोई दूसरी तरफ भाग रहा था और मैं उनको ठोकरा था। देखा कि नहीं देखा? व्यक्ति नहीं भाई, इसलिए ये, और मैं कभी नहीं चाहता कि जातियां हमारी लड़े। मैं जाट, राजपूत, गुजर, मीणा, मेघवाल, ब्राह्मण, इन तमाम जातियों को साथ लेकर राजस्थान में राजनीति करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझे कभी पसंद नहीं करते, उनके लिए चाहे गर्दन ही कटा के दे दो, वो तो कहें हनुमान जी आदमी अच्छे नहीं है, और काम करवाता हूँ सारी बातें, सब समाजों की लड़ा। बताओ मुझे EWS आरक्षण, जो राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, इनको आरक्षण की अगर पैरोकारी करी, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ब्राह्मण राजपूत का बेटा अगर गरीब है तो आर्थिक आधार पर उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब कोटा के अंदर छतरियां टूटी, हनुमान बेनीवाल आया। पद्मावती के मामले के अंदर जब राजपूत समाज के नेताओं ने मेरे से बात करी, मैंने कहा जाट समाज रानी पद्मावती के शौर्य, बलिदान और जोर के साथ खड़ा है, और हम साथ खड़े मिले, हमेशा साथ देते हैं। अरे यार, तोड़ मरोड़ के बात करके इस तरह चले जाओ, दूसरों को भी बचाओ मेरे भाई। तुम ही नहीं हो, और भी लोग इस देश के अंदर जो लड़ रहे हैं, देश के अंदर बॉर्डर पे मेरे भाई, बॉर्डर पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इसलिए समझदार बनो, कहने को तो बहुत समझदार बनते हो, और आधा बयान फट गए, चाहे जो कह दो किसी के बारे में, वो भी गलत है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से आह्वान करूंगा कि बीजेपी की IT टीम तो यही चाहती है कि राजस्थान में झगड़े हो जाए और उसके बाद हम भजनलाल आराम से राज करें। अगर आपको इतना ही गुस्सा आता है तो फिर भजनलाल के खिलाफ हुंकार क्यों नहीं भर रहे हो? आप तो उसके अंडर में काम कर रहे हो, भजनलाल मुख्यमंत्री थोड़ी हो आप, तो भरो हुंकार वहां पर। और मैं जो बीजेपी के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप उसका इतिहास उठा के देखो, मैं उन तमाम जातियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ बीजेपी के अंदर जो खुद नहीं बोल पाए। मैं उनकी पीड़ाओं की लड़ाई की माला पहन के निकला और वसुंधरा राजे को 7 समंदर पार भेजा, और गहलोत के बेटे को हरा के साबित कर दिया कि गहलोत जादूगर नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने उन तमाम किसान नेताओं के जिनके बच्चे कहते थे कि मेरे पापा को गहलोत ने जेल में डलाया, वो तो गहलोत के साथ खड़े मिले, और मैं उसके बेटे को हरा के संदेश दे रहा था कि मैं सही में लड़ाका हूं, और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं राजस्थान के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं। और वही लड़ाई आज इस गर्मी के अंदर भाइयों आपके बीच पार्लियामेंट में आपने देखा, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय करे बैठी थी, क्या देश के अंदर उनके भाई और नहीं थे? हो गया तो नहीं? इस देश का पहला MP अगर उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया, वो राजस्थान की एक भी पहलवान बेटी नहीं थी, सारी सारी हरियाणा की हमारी बेटियां थी, लेकिन हमारा DNA लहू का रिश्ता है। मैं गया, मैंने कहा इनको न्याय नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे मोदी सरकार की, और बजा दी ईंट से ईंट, उस बाहुबली को ठीक कर दिया। एक मामला नहीं, कहीं से भी होगा, कोई भी अत्याचार करेगा, कोई भी अन्याय करेगा, मैं मुलजिम की जाति पूछ का आंदोलन नहीं करता। किसी भी जाति का मुलजिम हो, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, और जब पीड़ित होता है वो मुझे अगर अपनी बात बताता है तो मैं पीड़ित के साथ हूँ। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ राजस्थान के नौजवानों का, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। 25 तारीख को इतनी तादाद के अंदर जयपुर के अंदर आ जाओ कि भजनलाल मजबूर हो जाए, SI भर्ती रद्द करे, RPSC भंग करे, और दोबारा पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, और तमाम बड़े मगरमच्छ जेलों के पीछे हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो चाहे भाजपा के अंदर हो, और नौजवानों का परचम फहराए, देश के अंदर बात करे कि राजस्थान के नौजवानों के संघर्ष के आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुक गई। ये संदेश देश के अंदर आपको देना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद।